एल्कोहल से एक और है, एल्कोहल प्लस SOCl2, इसको होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जब भी लेंगे तब यहाँ पर कैटेलिस्ट लिया जाएगा C5H5N पिरिडीन। ये पिरिडीन लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है, SO इस O से रिएक्ट करके बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये H यहाँ से 2 Cl थे, 1 Cl लेता है HCl। अब क्या बच गया यहाँ पर R और 1 Cl, RCl। ये एल्कोहल बनाना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है एल्कोहल बनाना है। कोई पूछे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, ये मेथड है थायोनिल क्लोराइड है, क्योंकि इसमें ये जो पिरिडीन है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस दोनों गैस को, तो यानी प्योर फॉर्म में हमको ये मिल जाता है। और में मिक्स मिलते हैं उसको डिस्टिलेट करके वापस हमको एल्कोहल प्योर करना पड़ता है। इसमें प्योर एल्कोहल होता है डायरेक्टली, क्योंकि इसमें जो दोनों गैसेज हैं दोनों गैसेज को ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस रिएक्शन को भी नेम रिएक्शन कहते हैं, इसका नाम है डार्जन क्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ये डार्जन रिएक्शन, ये डार्जन रिएक्शन। ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ हमारा एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हम इतने तरीके से बना सकते हैं, HCl लेकर, HBr लेकर, HI लेकर, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। फर्स्ट मेथड में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करना है आपको। फॉर्मूले जितने ज़्यादा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लीजिए। मैं नाम भी बोल रहा हूँ, हर कंपाउंड का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं, अलग से एक बुक बना सकते हैं, कॉपी भी नोटबुक करके, इधर नाम इधर फॉर्मूला, नाम फॉर्मूला, नाम फॉर्मूला, डिक्शनरी बन जाएगी पूरे फॉर्मूले, तो बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरा मेरा फ्रॉम एल्काइन, सॉरी एल्कीन। एल्किन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। एल्किन मीन सबको पता नहीं पता तो पता लग जाएगा, ऐसी सीरीज जिसमें कार्बन पे कहीं पर भी 2 कार्बन के डबल बॉन्ड हो उसको एल्किन कहते हैं। एल्किन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सममित, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मींस ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, 2 2, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन से एल्कोहल बनाना बड़ा इजी है, HCl रिएक्शन करा दी। तो आप में से डबल बॉन्ड जो पाई, एक डबल बॉन्ड सबने देखा होगा, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, मूव करता है। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो सकता है, इस पे भी शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस पे शिफ्ट किया, तो जिस पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पर से शिफ्ट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। या बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक किया तो H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को टेस्ट कर दो, अपोजिट जो भी है उनको ऐड करो, प्लस से माइनस। तो CH2 पर H जोड़ा तो आ गया CH3, ये H को इस पर अटैच किया तो CH2 पे क्या अटैच, बॉन्ड सिंगल हो गया चुका, क्योंकि एक बॉन्ड तो गया, अब यहाँ बच गया CH2। इस CH2 पे अटैच कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस वाला ये अटैच कर दो, तो Cl, ये एल्कोहल। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता तो भी वही बनता, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन असममित एल्कीन हो, एसिमेट्रिकल, तब प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। एसिमेट्रिकल का मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड किधर, यही देख लो, एक कार्बन 2 कार्बन दिख रहा है साफ साफ, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको बॉन्ड को शिफ्ट करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किधर करना है। जैसे यही रिएक्शन है HCl, पाई बॉन्ड हमेशा उधर शिफ्ट होगा जिधर, अगर टोटल बात करें तो 3 1 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो कम कार्बन इधर। अगर तुम ये दोनों कार्बन लेते हो तो ज्यादा कार्बन इधर। फिर रूल जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये है कि डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट होता है जिधर कम कार्बन हो। इधर कितने कार्बन है 4, इधर कितने 2, तो 2 की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। टोटल हाइड्रोजन ऐड करो, टोटल हाइड्रोजन 1 3 1 4, 2 हाइड्रोजन कम की तरफ शिफ्ट होगा हमेशा पाई बॉन्ड, ये मार्कोनिकॉफ लॉ बोलते हैं इसको। तो जिधर शिफ्ट होता है उधर नेगेटिव आता है, जिधर से शिफ्ट होता है उधर आता है पॉजिटिव,
यहाँ पे वही पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ना है, तो CH3 तो सही नहीं, जोड़ना ही नहीं है सिंगल बॉन्ड। CH पे प्लस है तो माइनस होना Cl, तो CH पे तो Cl जुड़ जाएगा, और इस CH2 पर माइनस है तो प्लस का H जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 H, 2 क्लोरो, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाता, गलत हो जाता। इसे मार्कोनिकॉफ लॉ कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम हो गया, लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। असममित एल्कीनों में पाई बंध उस कार्बन पर शिफ्ट होता है या उस कार्बन पर चला जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। पाई बॉन्ड इज शिफ्टेड ऑन कार्बन विच इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, यानी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो उस पर शिफ्ट हो जाता है। इधर कर दे तो गड़बड़ हो जाती है। अब एक बात और ध्यान रखने की है जो मेन है, अगर मैं यहाँ HCl जगह HBr ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCl हो, HBr हो, HI हो, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एसिमेट्रिकल होगा। तो वही काम हुआ जो बचपन में हुआ था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, CH3 CH पे Br और ये CH3, 2 क्लोरो की जगह हो गया 2 ब्रोमो। अब एक मेन जो बात है, HBr के साथ यदि कैटलिस्ट पेरोक्साइड हो कोई, जैसे यह लिख दिया मैंने पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब होता है O पर O, दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं, ये ROORS, पेरोक्साइड। ऐसी कंडीशन दोनों जब एक साथ हो, HCl के साथ पेरोक्साइड हो तो नहीं होगा, HCl और पेरोक्साइड तो नहीं होगा, सिर्फ इसी कंडीशन होगा HBr और पेरोक्साइड दोनों एक साथ आ जाए तो मार्कोनिकॉफ जो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी मार्कोनिकॉफ का उल्टा नियम। उल्टा क्या होगा, ये इधर जा रहा था क्या इधर आ जाएगा, बस इस पर माइनस और इस पे, बस ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। HBr के साथ पेरोक्साइड हो तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, माइनस इस पर आ गया, ये वही प्लस माइनस। अब देखो 2 की जगह 1 बन जाएगा, CH3 CH माइनस है तो प्लस कौन जुड़ जाएगा H, तो H जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2 और इस CH2 पर जुड़ जाएगा Br, 1 ब्रोम। फर्क पड़ा? मार्कोनिकॉफ लगाया तो 2 ब्रोमो और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाया तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये एल्कीन से हम बना सकते हैं हेलो एल्केन। बड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखने वाली बात है ये चीज, एंटी मार्कोनिकॉफ फिर मार्कोनिकॉफ। वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल मैंने लिखा दिया, वीडियो को वापस बैक करके भी समझ सकते हैं। 2 मेथड हुए हमारे कंप्लीट हेलो एल्केन बनाने के। फर्स्ट मेथड था एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। सेकंड मेथड था एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड फ्रॉम एल्केन, एल्केन से मैं बना सकते हैं एल्केन से। एल्केन से देखो ये मेथेन ले ली, मीथेन, इसके हेलोजिनेशन, हेलोजेनिक बता दो Cl2 से रिएक्शन। Cl2 हेलोजिनेशन जो होता है सनलाइट में, मतलब सूर्य के प्रकाश में, इस सूर्य के प्रकाश का साइन है H न्यू। यहाँ से एक H और एक Cl, यहाँ से तो एक H और यहाँ से एक Cl, बाहर आ गया HCl, यहाँ पे बच गया CH3 और एक बॉन्ड फ्री, एक Cl बची उस पर, ये बन गया मोनो हेलो एल्केन। मोनो के क्योंकि एक हेलोजन, और इसका नाम भी हो सकता है क्लोरोमीथेन, आईपीएसी के नाम से कहा मैंने आपको पिछली वीडियो में। इसको मिथाइल क्लोराइड से तो कॉमन नेम इसका, ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों ही नाम से। आगे चलते हैं, वापिस इसमें हेलोजन डालें, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, तो यहाँ एक H फिर कम हो गया तो यहाँ बच गया CH2,
एक Cl था, इस Cl पे ये Cl अटैच होगा तो हो जाएगा Cl2, तो ये हो गया डाइक्लोरो, डाई हेलो एल्केन लिख सकते हैं, डाई हेलो। आगे चले, CH2Cl यहाँ लिया है, उसी पे जोड़ सकते हो वापस Cl2 से रिएक्शन, सनलाइट हमेशा रहेगी, तो फिर एक H और एक Cl निकल जाएंगे, ये H और एक ये Cl, तो यहाँ हो गया CH, एक H कम हो गया तो, और Cl2 पर एक Cl और ऐड हो गया तो हो गया Cl3, ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो नाम मैंने पहले बताई थी इसके। वापिस इसमें हेलोजन डालें तो वापिस एक H और एक Cl, और यहाँ ओनली C रह गया, 3 Cl थे, एक Cl और ऐड हो गया तो Cl4 हो गया, CCl4 टेट्रा। यानी मैंने शुरू में बताया था आपको हेलो एल्केन 4 टाइप के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो एल्केन ऐसा मेथड है, एल्केन ऐसा कंपाउंड है, ये मेथड ऐसा है जिससे हम मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, चारों हेलो एल्केन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आप पोज कर लिख सकते हैं। थर्ड मेथड कंप्लीट हो गया एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। फोर्थ मेथड देखें, फोर्थ हैलोजन विनिमय विधि। अरे आवाज कम करो। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज में देखो, अरे बंद कर दे इसको। वीडियो कैसे कर रहे हैं। इसमें हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाई जाएगी, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन। जैसे CH3Cl है, इसकी रिएक्शन कर दी हमने Ki से, तो इसमें इस हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बनेगा, ये है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये Cl इस K के साथ चला जाएगा, K पे प्लस Cl पे माइनस KCl, और ये बन गया CH3I, आयोडो एल्केन बनता है। यहाँ पर CH3 नहीं लिखो तो R लिख लो, खाली RCl प्लस Ki, ये Cl और K बाहर, ये R है, ये आयोडो एल्केन बनाने का मेथड आयोडो एल्केन। इसको होता है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन आ गई वापस, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। आधा एग्जाम में कभी लिख सकते हैं, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया लिखो, ये लिख दो, वो लिख दो, दोनों एक ही। ये हेलोजन एक्सचेंज हो गया, हेलोजन Cl था, I ने एक्सचेंज कर दिया इसको, और भी है RCl, इसकी जगह AgF ले लो। फ्लोरो एल्केन बनाने का एकमात्र इकलौता मेथड है ये, यहाँ Cl और यहाँ से AgCl, ये हो गया RF, फ्लोरो एल्केन। इसे बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया, नोट कर सकते हैं नेम रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया ये भी है, और भी है स्वार्ट अभिक्रिया, जैसे 2 मॉलिक्यूल लेने उसके, तो 2 मॉलिक्यूल से ही कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स करोगे तो Hg2F2 ये लेना है, तो यहाँ से Cl2 और यहाँ से Hg2, तो 2Hg2Cl2 और 2RF, 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, ये भी स्वार्ट रिएक्शन आ जाएगी। 3 से भी कर सकते हैं, 3 से करोगे तो आप लिखोगे SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड, तो यहाँ से Cl को इस Sb के साथ दे देंगे तो हो जाएगा SbCl3, और 3 R बच गए, 3 F लिख दो, 3RAF। ये तीनों स्वार्ट रिएक्शन, ये भी स्वार्ट, ये भी स्वार्ट, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये तीन होते हैं स्वार्ट, ये है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, वो आयोडो और ये फ्लोरो बनाने के लिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड करते हैं। आज हेलोजन एक्सचेंज मेथड आ जाए तो कोई सी लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, कोई सी एक लिख लेंगे। हेलोजन विनिमय विधि, ये फोर्थ मेथड है।